नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। नीति को रद्द करने के फैसले को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने पूर्व सरकार की नियोजन नीति को वापस लेकर राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए राज्य सरकार को नियोजन नीति के तहत की गई नियुक्तियों को निरस्त करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार नियोजन के नाम पर सरकार में आई है वह इस तरह का निर्णय लेगी, इससे युवाओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। निर्वाचन आयुक्त के रूप में रिटायर्ड मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति की कैबिनेट ने सहमति दे दी है। ऐसे में खाली पद की वजह से जो समस्या थी उसके समाधान के साथ साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में भी जल्द पहल होगी। प्रमुख खबर की बात करें तो कोलेबिरा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री एनोस एक्का के सिमडेगा स्थित मकान जमीन को ईडी ने गुरुवार को अटैच कर लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सिमडेगा शहर में एनोस एक्का के 2 संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें एक मकान और एक प्लॉट शामिल है। बता कि वर्तमान में एनोस एक्का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में बंद है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल की सजा हुई है। प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी रांची के साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दिया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस पर तैयारी की जा रही है। पहले सिर्फ रांची में ही स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब रांची के साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर के लिए भी टेंडर किया जा रहा है। तीनों जिलों में अलग अलग योजनाओं के तहत स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने के लिए हर जिले में कमेटी बनेगी। उस कमेटी का अध्यक्ष डीसी होंगे। इस कमेटी की इजाजत के बगैर नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी स्कूल फीस। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड प्रदेश के सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रधान के लिए फिर से कार्यालय में बैठने की व्यवस्था हो सकेगी। गुरुवार को पंचायती राज विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने उक्त आश्वासन दिया है। खबर की बात करें तो जेएसएससी से जिलों में होने वाली नियुक्ति के लिए बनी नियोजन नीति को सरकार ने रद्द कर दिया है। इस नियोजन नीति के रद्द होने से उन उम्मीदवारों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं जिनकी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वैसी सभी नियुक्तियों के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा जिनमें उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बता दें कि राज्य में अभी ऐसे 11,000 से अधिक उम्मीदवार हैं जिनका भविष्य सरकार के इस फैसले से अधर में लटक गया है। प्रमुख खबर की बात करें तो प्रदेश भाजपा ने नियोजन नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के सभी जिलों में स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रघुवर दास सरकार में 13 अनुसूचित जिलों में स्थानीय नागरिकों को तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरियों में मौका मिल रहा था, जो उस नियोजन नीति को वर्तमान की हेमंत सरकार ने रद्द करते हुए नई नियोजन नीति लाने की कोशिश कर स्थानीय नागरिकों को धोखा देने का काम किया है। प्रमुख खबर की बात करें तो केंद्र की ओर से झारखंड को खेलो इंडिया के तहत 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे। खेलो इंडिया स्कीम के तहत 2 सेंटर तैयार किए जाने हैं। लोकसभा में गुरुवार को रांची सांसद संजय सेठ के एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। हजारीबाग और धनबाद में यह सेंटर डेवलप किए जाएंगे। इसके जरिए हॉकी, फुटबॉल ग्राउंड विकसित किया जाएगा, साथ ही एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तैयार होगा। प्रमुख खबर की बात करें तो किसान आंदोलन के समर्थन में 6 फरवरी को नेशनल हाईवे में धरना दिया जाएगा। ये धरना दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक दिया जाएगा। इसकी जानकारी वाम दलों के संयुक्त प्रेस वार्ता में दी गई है। वाम दल नेताओं ने इस दौरान कहा कि इस 3 घंटे के दौरान आवागमन पूरी तरह से ठप रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रास्ता रोको कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। प्रमुख खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मामले में रांची सिविल कोर्ट में सब जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक रिज्वाइंटर फाइल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने वादी के वकील को फटकार लगाई। कोर्ट ने वादी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समय देते हुए 9 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बीआरपी तथा सीआरपी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में आक्रोश सभा का आयोजन रांची के धुरवा स्थित राज्य परियोजना कार्यालय के समक्ष किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आक्रोश सभा सरकार के लिए चेतावनी है। अगर सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।
अगले प्रमुख खबर की बात करें तो सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल गोलचक्कर स्थित सिद्धू कानू स्मारक के समीप चांडिल अनुमंडल अंतर्गत रांगामाटी, चौका, चांडिल गोलचक्कर, चांडिल बाजार, चांडिल स्टेशन, चिलगू और रघुनाथपुर के टेम्पो चालकों की एक बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि युवा नेता आकाश महतो उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि आकाश महतो व टेम्पो चालकों ने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू की। बैठक में उपस्थित टेम्पो चालक अश्विनी महतो ने कहा कि आए दिन हम सभी टेम्पो चालकों के ऊपर अत्याचार किया जाता रहा है, हमें अपमानित किया जाता है, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा, क्षेत्र के दबंगों के द्वारा हमें परेशान किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी एकजुटता नहीं है। बैठक के दौरान सभी टेम्पो चालकों ने राय विचार विमर्श करके चांडिल अनुमंडल टेम्पो संघ की गठन की। टेम्पो संघ के सभी सदस्यों ने युवा नेता आकाश महतो को सर्वसम्मति से चांडिल अनुमंडल टेम्पो संघ का अध्यक्ष बनाया।